दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस। मैं आलोक टंडन सर आपके लिए एक न्यू वैकेंसी के बारे में सूचना देने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे से रिलेटेड। देखिए एएलपी जो है असिस्टेंट लोको पायलट, इस समय तहलका मच चुका है। बेचारे जो बच्चे तैयारी कर रहे थे और जैसे ही अचानक आया, अब आपको मालूम है कि टाइमिंग जिस हिसाब से तो पर्याप्त टाइम है। बात ये करना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि पढ़ने से पहले हम ऐसे चीज़ों को पढ़ते हैं जो कि पेपर में नहीं आता है, यानी आपके एग्जाम्स में नहीं आते, उनको पढ़ते हैं तो आपके लिए बेकार है। लेकिन ये फिलहाल में बेकार तो नहीं है, क्योंकि कोई भी नॉलेज बेकार नहीं जाती है। लेकिन हाँ, पहले हमारी सफलता होनी चाहिए, यानी जो क्वेश्चन आएगा पहले हमको वही पढ़ना चाहिए। तो देखिए फटाफट हम आप बताने जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका क्या क्या आएगा, क्या प्रोसेस है, कितना पासिंग मार्क है, कितना आपका मार्क्स लाने पर आप सेलेक्ट होंगे, इसका एग्जाम कितना है, सब कुछ बताते हैं। आगे की ओर देखते हैं। देखिए जैसे आपको मालूम है असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के नाम से जाना जा रहा है। इसका पूरा सिलेबस, ये न्यू वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपका 2024 के लिए है, न्यू वैकेंसी है। इनका बात आता है कि पहली पॉइंट ये, जो आपका पेपर होगा, दो पेपर होगा, एक आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। अब बात करते हैं CBT 1 के बारे में, क्या प्रोसेस है। तो CBT 1 आप देखेंगे, आपका एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा, यानी आप बैठेंगे और टोटल क्वेश्चन आपका कितना रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेगा। टाइम कितना रहेगा आपको, 60 मिनट, यानी 1 घंटे आपको टाइम देगा। और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा आपका, नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 कटेगा और नॉर्मलाइज होने पर आपका नंबर जो होगा मिलेगा। अब ध्यान से यहाँ आता है कि क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। तो आपका देखना है कि रीजनिंग जो होता है 25 क्वेश्चन आएगा, मैथ्स 20 क्वेश्चन आएगा, साइंस आपका 20 क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर्स आपका, यानी कि करंट अफेयर्स का मतलब होता है इसमें जीके वाली जो पोर्शन, सारे आपका करंट अफेयर्स नहीं आएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका जो है जैसे आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, और बाकी करंट अफेयर्स टोटल नहीं आएगा, समझते हैं। यानी जीके वाला पोर्शन आपका क्या है, वेटेज बहुत कम है। आपका ज़्यादा वेटेज आपका रीजनिंग है, मैथ का, साइंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ रीजनिंग बच्चे ऑलरेडी से किसी वैकेंसी का जब तैयारी करते तो इनका तैयारी हो जाता है। लेकिन यहाँ आप बच्चे जो छटने का प्रयास होते हैं, जो बच्चे छटते हैं, ज़्यादातर आपका साइंस से अनसेलेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि करंट अफेयर्स, अब बात करते हैं इनमें क्वालिफाइंग है, यानी आप WR EWS URWS का कितना है आपका 40%, OBC पासिंग के लिए सिर्फ 30% है, SC के लिए 30% है, ST के लिए 25% है। अब थोड़ा बात ये करते हैं कि ये आप जैसे पहला पेपर आप निकल जाता है तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका क्वालिफाइंग है, यानी आप जैसे ही ये करते हैं इसका कोई मार्क्स नहीं जुड़ता। जबकि आपको लिखा फाइनल मेरिट में, तो फाइनल मेरिट में आप देख रहे हैं कि CBT 2 से मतलब है। आप जैसे ही एग्जाम निकालते हैं CBT 2 में आप जाएंगे तो पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा। पार्ट ए में देखेंगे पूरा टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। आपको टाइम जो होता है आपको टोटल आपका 90 मिनट मिलेगा। मैथ्स कितना है आपका 25 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग कितना आएगा 25 क्वेश्चन आएगा। बेसिक साइंस, अब देखिए बेसिक साइंस की बात आता है, बेसिक साइंस जो आपका है पूरा 50 क्वेश्चन आएगा, और 50 क्वेश्चन में फिजिक्स से रिलेटेड आपका टोटल 35 क्वेश्चन आएगा, और 15 क्वेश्चन आएगा इंजीनियरिंग ड्राइविंग, यानी जो बच्चे इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन आएंगे, यानी उनके देखा टेक्निकल से क्वेश्चन आएगा। और यहाँ करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे, और ये आपका सिलेबस है। और रही बात इधर आप देखेंगे तो आपका पार्ट ए पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में देखेंगे टोटल क्वेश्चन 75 रहेगा, टाइम आपका 60 मिनट रहेगा, और यहाँ जैसे मिनिमम पासिंग मार्क जो रहेगा आपका 35% आना चाहिए। ये मिनिमम पासिंग है, यानी ये सिर्फ आप अगर ये इसमें आप अच्छा स्कोर लाते हैं, इसमें आप स्कोर नहीं ले आएंगे तो आपका कोई मतलब नहीं है, यानी इसका नंबर इसमें नहीं जुड़ेगा। लेकिन आप बताइए 100% में से 35%, यानी कि कितना कम पूछ रहा है, यानी आप ये 35% ले आएंगे तभी आपका CBT 2 का फाइनल मेरिट बनेगा। और यहाँ जैसे लिखा फाइनल मेरिट आपका जो बनेगा CBT 2 का, पार्ट ए का 70% रहेगा, और 30% ये साइको टेस्ट रहेगा। तो साइको टेस्ट 5-6 दिन में आप तैयारी कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इसको बाहर नहीं लेना है। अब बात ये करते हैं बच्चे, काफ़ी बच्चे CBT 1 का तैयारी करते हैं, काफ़ी बच्चे CBT 2 का करते हैं। तो हमारे देश से आपको CBT 2 का तैयारी करना चाहिए। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि CBT 1 और CBT 2 दोनों का जो सिलेबस है आपका सेम है, लेकिन कहीं बच्चा ये कर लेते हैं, ये नहीं कर पाते हैं। भाई बहनों, मेरे यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर तैयारी करना है तो CBT 2 के माध्यम से करना है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इनका सिलेबस क्या है। देखिए अब उनका हम सिलेबस बता रहे हैं, इससे भी आपको बताया CBT 1 CBT 2 आपका जो सिलेबस है दोनों का सेम है। तो सबसे देखते हैं, पहले हम मैथ्स के बारे में देखते हैं, क्या कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, और उसके बाद रीजनिंग देखना है क्या क्या पढ़ना है, और थोड़ा सा हम साइंस के बारे में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है।
जैसे आपको मालूम है कि मैथ्स में आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, बोर्ड मास पढ़ेंगे, डेसिमल पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे और परसेंटेज पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। यानी कि अभी जो हाल में यूपीपी और यूपीएसआई का हुआ है उनमें 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा था, यानी कि उसमें एवरेज औसत आया था, लेकिन यहाँ ध्यान है एवरेज वाला टॉपिक कटा हुआ है और रेखा कोण यानी बहुत सारी चीज़ें कटा है, लेकिन ध्यान से अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री यहाँ 2 पॉइंट ऐड हुआ है, ध्यान से देखना है। तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आपका अच्छा खासा स्कोर उठेगा क्योंकि आपका हाई स्कूल बेस पर ही आएगा। और बात करते हैं, यहाँ देखेंगे स्क्वायर रूट आएगा तो क्यूब रूट नहीं आएगा, ध्यान से क्यूब रूट आपका सिलेबस में नहीं है। स्टैटिस्टिक आएगा आपका कैलेंडर एंड क्लॉक, यानी जो कैलेंडर है वो घड़ी से क्वेश्चन बनेंगे, पाइप ऑफ सिस्टम से बनेगा। अब बात करते हैं रीजनिंग का 25 क्वेश्चन क्या क्या आएगा, तो अल्फ़ाबेट आएगा, नंबर सीरीज आएगा, एनालॉजिस आएगा, कोड एंड डिकोडिंग आएगा, मैथमेटिक्स ऑपरेशन आएगा, रिलेशनशिप आएगा, सिलोलॉजिस आएगा और जंपलिंग आएगा। वेन डायग्राम तो एकदम आसान होता है, आना ही आना है। और कंक्लूजन डिसीजन मेकिंग आएगा आपका, और ये आपका सिमिलिटी और डिफरेंस आएगा और क्लासिफिकेशंस आएगा और किससे साथ डायरेक्शन से आएगा। अब और लास्ट में आपका ये है, हाँ ये भी रीजनिंग का ही स्टेटमेंट और आर्गूमेंट आएगा। अब बात आता है जो साइंस, तो साइंस देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज आपका फिजिक्स से रहेगा, उसके बाद केमिस्ट्री से रहेगा, उसके बाद बायो से रहेगा। तो सबसे कम जो क्वेश्चन आएगा ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट यूपीएससी से सबसे बड़ा एक प्रकार देखा जाए तो उनका एक टॉपिक ही है। जैसे आपका जियोग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, ऐसे इकोलॉजी इन्वायरमेंट एक बुक्स आती है मोटी सी, तो बहुत यहाँ से इंटरनल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत नॉर्मली पूछेंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज आपका फिजिक्स का रहेगा, फिर केमिस्ट्री करेगा, फिर बायो का, लास्ट में चौथे नंबर। यही सबसे क्वेश्चन अगर देखा जाए 20 है तो 20 में लगभग आप कर रहा हूँ 10 से 8 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से ही दिखेगा और इनमें से लगभग 5 क्वेश्चन तक आपका दिखेगा और ये आपका 3 क्वेश्चन तक दिखेगा। बाकी 1-2 क्वेश्चन होगा, हो सकता है 1-2 कम यहाँ से आ जाए। तो यही आपका रेशियो, सबसे वेटेज आपका फिजिक्स है। और फिजिक्स का सिलेबस आपका पूरा हाई स्कूल बेस पे है। जैसे मेजरमेंट आ गया, प्रॉफिट मेजरमेंट, न्यूटन्स लॉ आ जाएगा आपका पूरा, और वेक्टर आ जाएगा, मोशंस आ जाएंगे, यही सब क्वेश्चन है। तो मैं चाह रहा हूँ अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं रेलवे ALP का, तो कुछ करना नहीं है, आप एकदम निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो इसमें जो यूट्यूब्स वाले हैं कम से कम 900 रुपये, 800 रुपये, 600 रुपये मिनिमम में बेच रहे हैं कोर्स। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं वही क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लेकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। और प्रयास ये कीजिए कि आप नोट्स बनाएं, पूरे विश्वास के साथ पढ़ें और आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा और आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे। ये आप आलोक टंडन सर का वादा है, ये मेरा वादा है कि आप बिना 1 रुपये खर्च किए आप सेलेक्ट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका जितने साल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन मैं कराऊंगा साइंस का। क्यों? क्योंकि साइंस बच्चे अभी तक बहुत कम पढ़े हैं, क्योंकि जो भी बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं कि पहली बार सब इसे CBT 1 और 2 का एग्ज़ाम दे रहे, इससे पहले आप कई एग्जाम दिए। तो रीजनिंग एकदम आसान होता है। तो रीजनिंग में अभी जो री एग्ज़ाम हो रहा है यूपीपी वालों का, इसलिए मैं उनके लिए स्पेशल रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। तो वो रीजनिंग और आपका रीजनिंग दोनों सेम कर दे रहे हैं, कुछ डिफरेंट नहीं रहेगा। बाकी साइंस में आपको एकदम 20 का 20 क्वेश्चन मेरे वीडियोस आपका देखने को मिलेगा। आपका पेपर में जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन मिलेगा। बाकी अब ये सिलेबस देख लीजिए और बस मैं आपको अपलोड करूँगा वीडियो एक एक करके।